Assalamu alaikum guys and welcome back in our tutorial of AutoCAD 2D। ओके, तो लास्ट टाइम हमने अपने ट्यूटोरियल में जो वीडियो के अंदर हमने बनाया था वो ये था कि एक रूम के साथ दूसरे रूम को कैसे अटैच किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इसी रूम को हम बाकायदा प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर आपने एक ड्राइंग, मैप या कोई नक्शा तैयार किया है तो उसको एक प्रॉपर वे है जो कि आप फाइनल ड्राइंग जिसको अपना कहते हो वो आप कैसे तैयार करते हैं, तो उसकी हमारे टिप्स और ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक पूरा मैप बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे एलिवेशंस की तरफ। ओके, लेट्स बैक टू वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर ये एक गिज़्मो नज़र आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं UCS आइकन। UCS stands for User Coordinate System। मीन्स के यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी देता हूँ, UCS stands for User Coordinate System। ओके, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे मैथ के अंदर, जो एक्स और वाई और जी तीन एक्सिस होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हम इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में चल के डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं UCS आइकन। अब हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं या क्यों इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अब देखें जब आप अपनी ड्राइंग को जूम करते हैं तो ये देखें, ये आइकन आपके साथ साथ ड्राइंग के रहता है। जो ही मेरी ड्राइंग आउट ऑफ स्क्रीन गई, ऑटोमेटिकली यहाँ कॉर्नर पे स्नैप हो गया, लेकिन जो ही दोबारा मैं वापस जूम आउट करूँगा तो आप ये देखो कि वो UCS आइकन ड्राइंग के साथ साथ है। तो इसके तो दो मेथड हैं, या तो हम इसको प्रॉपरली इस पॉइंट पर स्नैप करवा दें या फिर इसको ऑफ कर दें। तो आप यहाँ व्यू में आओ, डिस्प्ले UCS आइकन ऑन पे क्लिक कर दोगे तो इट्स मीन कि ये ऑफ हो जाएगा। अभी इस वक्त ये ऑन है। और अगर आप यहाँ ओरिजिन पर क्लिक करते हो तो ओरिजिन का मतलब होगा कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ अपने इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर। और इसके बाद हम ड्राइंग को मूव भी करते रहेंगे तो ये हमारी ड्राइंग के साथ नहीं आएगा, जैसा कि ये भी आ रहा है। तो हम व्यू में आते हैं, डिस्प्ले UCS आइकन और ओरिजिन को हम ऑफ कर देते हैं। अब आप देखो वहाँ पर स्नैप हो गया। अब आप जितना मर्जी ड्राइंग को जूम इन आउट करो, UCS कर्सर है जो आपका वो वहीं रहेगा। ओके, एक तो हमारा ये हो गया। और दूसरा हम अब चलते हैं अपनी लाइन टाइप्स की तरफ। लाइन टाइप्स, अब आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लाइन टाइप कंट्रोल। पहला है कलर कंट्रोल, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। दूसरा है लाइन टाइप कंट्रोल और तीसरा लाइन वेट कंट्रोल है, यानी कि लाइन की विड्थ क्या होगी, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो हम लाइन टाइप में आते हैं तो यहाँ पर आप देखो तीन ऑप्शंस हैं, बाय लेयर, बाय ब्लॉक एंड कंटिन्यूस। अब ये बाय लेयर और बाय ब्लॉक क्या है ये हम देखेंगे आगे चलकर कि अभी जो हमारी ड्राइंग है ये सारी लेयर के मुताबिक है या ब्लॉक के मुताबिक है। वो जब हम लेयर को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। सो कंटिन्यूस मीन के जिस तरह अभी आपको लाइन नज़र आ रही है, कंटिन्यूस लाइन है। कुछ डॉटेड लाइंस होती हैं, कुछ सेंट्रल लाइन होती हैं, कुछ जिगजैग लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइन टाइप है ये है कंटिन्यूस। हम फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं अदर पे आप क्लिक करो। अब आप यहाँ पे देखो लाइन टाइप हमारे पास वही तीन, बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं लोड के बटन पे। जो ही आप लोड पे क्लिक करो तो ये देखो ये सारी की सारी आपकी लाइन टाइप्स हैं। स्क्रॉल डाउन करो नीचे की तरफ, ये आगे लाइन टाइप्स भी बनी है और बैक साइड पे उनके नेम भी। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक लाइन पे क्लिक करो और कंट्रोल A प्रेस करो, मीन्स सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A एंड देन ओके। अब आप देखो कि यहाँ पर आपकी सारी लाइन टाइप्स लोड हो चुकी हैं और मैं कर देता हूँ इसको ओके। अब आप इसको ओपन करो तो यहाँ देखो ये आपके पास सारी लाइन टाइप्स आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेंटिलेटर की ये दो लाइंस हैं इनको डॉटेड में करते हैं। तो आप इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से आकर इनको कर दो -2, क्लिक कर दो एंड देन एस्केप।
अब आप ये देखो कि आपकी लाइन डॉटेड हो चुकी है, लेकिन जो ही मैं इसको जूम आउट करता जाऊंगा वो डॉट इतनी छोटी है कि वो आप देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कंटिन्यूस लाइन है, लेकिन जब आप जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो डॉटेड है। तो इसकी एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं LT स्केल, SCALE। इसको हम LTS भी लिख सकते हैं, लाइन टाइप स्केल। LTS यानी कि लाइन टाइप स्केल। अब आप जब LTS करते हो तो यहाँ पर आप गौर करो कमांड पैनल में कि वो कह रहा है LT स्केल एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर, ब्रैकेट्स के अंदर है 1, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्केल 1 सेट है। तो मैं यहाँ पर 10 लिख के एंटर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये गौर करो, लाइन हमारी काफ़ी ज़्यादा बारीक डॉटेड में थी जो कि अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हम अब MA एंटर करते हैं यानी कि मैच, इसको भी हम मैच करवा देते हैं। हियर वी गो। और ये हमारी लाइन टाइप थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको LTS एंटर, इसको मैं 7 पर ले आता हूँ एंड आई थिंक ये काफ़ी है। उसके बाद हम डोर के सिंबल की तरफ आते हैं। ऑफसेट 1 इंचेस इस साइड पर, 1 इंच इस साइड पर, और ये लाइन लगा देते हैं क्लोज, ये क्लोज। और उसके बाद वही सेटअप हम इस साइड पर भी करेंगे। ऑफसेट 2 इंचेस एंड F एंटर करके इसको आप मिला दो और ये भी ट्रिम होगी। अब आप ये देख रहे हो कि आपने ट्रिम तो कर दिया लेकिन लाइन फिर भी लाइन से बाहर आ रही है, तो मैं दोबारा TA डबल एंटर करूँगा और ये ट्रिम नहीं हो रही। तो ये ट्रिम असल में लाइन हो चुकी है। अब आप थोड़ा सा जूम आउट करो तो ये देखो हमने ये सर्कल लगाया होता था लेकिन यहाँ पे ये इसका कट आ रहा है, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है कि ऑटोकैड की खासियत है कि ड्राइंग जब थोड़ी सी बड़ी पैमाने पर आती है तो उसके जितने भी स्मूथ एजेस, कर्व और गुलाई है ये इसको कट में कन्वर्ट कर दे ताकि मूवमेंट के अंदर आसानी रहे। तो इसको दोबारा कवर करने के लिए कमांड है रीजनरेट, जिसकी शॉर्टकट की है RE एंटर। कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, नथिंग टू सेलेक्ट, जस्ट आप RE लिख के एंटर कर दो। और अब आप यहाँ पे गौर करना, जो ही मैं RE लिख के एंटर करूँगा वो देखिए ऑटोमेटिकली कवर होगी और ये जो आपका कट आ रहा था वो भी कवर अप हो गया है। ओके, अब इसी तरह हम इसको मैच कर देंगे और ठीक हो गया। इसका भी हम सिंबल उसी तरह तैयार कर देंगे जिस तरह कि हमने लास्ट दूसरे डोर का किया था। और ये 1 इंचेस गाइस, एक बात याद रखिएगा कि जब आप कैड पे काम कर रहे हो और जब आप ये कोई भी नया ऑब्जेक्ट लगाएं जहाँ पर इस तरह की कर्व्स हों तो हमेशा उस पॉइंट को आप जूम बहुत ज़्यादा करके बारीकी से एडजस्ट कीजिए। बाज़ का जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, लेकिन जो ही आप जूम करके करीब जाओगे तो ये गैप आ जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से लाइन आपकी थोड़ी सी डायगोनल हो जाती है, तिरछी हो जाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड इसको भी हम कर देते हैं डैश्ड MA एंटर। अब इन लाइंस को भी हम मैच कर देते हैं एंड हियर। ओके, सो हमारी ड्राइंग एक थोड़ी बहुत जो हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं उस लिहाज से ये रेडी हो चुकी है। इसको भी हम कुछ कलर देते हैं लाइक दिस। ओके गाइस, आई थिंक ड्राइंग हमारी यहाँ प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जिसके अंदर हम इसकी डायमेंशन सेटिंग सेट करेंगे। अब वो डायमेंशन सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ होती है, चाहे वो दुबई हो या पाकिस्तान, वहाँ पे सेटिंग कैसे की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डायमेंशन स्टाइल को रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।